करम ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक है शारीरिक विकास। हम ये जानेंगे कि ये शारीरिक विकास आखिर है क्या और जो अलग-अलग अवस्थाएं हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनमें ये विकास होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि जब हम कहते हैं शारीरिक विकास तो इसका मतलब क्या सिर्फ लंबाई और वजन का बढ़ना है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन असल में शारीरिक विकास में ना 4 मुख्य पक्ष होते हैं। 4 पक्ष? अच्छा। हाँ, तो पहली पंक्ति यही कहती है शारीरिक विकास मुख्यतः 4 पक्षों को समाहित करता है। मतलब ये 4 स्तंभों पर खड़ा है। कौन कौन से हैं वो? देखिए, सबसे पहला है स्नायु मंडल, यानी हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब हमारा दिमाग, नसें, ये सब? बिल्कुल, हमारा दिमाग, रीढ़ की हड्डी और वो सारी नसें जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। आप सोचिए, इसके विकास के बिना तो शरीर का विकास अधूरा ही रहेगा। सही बात है, ये तो शरीर का एक तरह से कंट्रोल रूम हो गया। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्रीन ग्लैंड्स। अच्छा, ये हार्मोन्स वाली ग्रंथियां? जी, ये वो ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं, और यही हार्मोन्स तय करते हैं कि हमारे विकास की रफ्तार क्या होगी, हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी, ये सब। और बाकी 2? मुझे लगता है वो मसल्स और हड्डियों से जुड़े होंगे। एकदम सही। तीसरा है मांसपेशियां, मतलब हमारी मसल्स का विकास, उनकी मजबूती। और चौथा? और चौथा है शारीरिक संरचना, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें मुख्य रूप से हमारी हड्डियां आ जाती हैं। ठीक है, तो ये 4 पक्ष हो गए, नर्वस सिस्टम, ग्रंथियां, मांसपेशियां और हड्डियां। तो चलिए अब विकास की पहली और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था पर आते हैं, शैशवावस्था। जी, शैशवावस्था। और पहला पॉइंट ही परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है। शैशवावस्था शारीरिक विकास की तीव्रता की अवस्था है। तीव्रता की अवस्था मतलब इस दौरान विकास बहुत तेजी से होता है। सबसे तेजी से। जीवन में इतनी तेजी से शारीरिक विकास फिर कभी नहीं होता। ये एक तरह का रॉकेट लॉन्च है। अच्छा, तो इस तेजी के कुछ आंकड़े भी होंगे, जैसे वजन और लंबाई को लेकर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जन्म के समय शिशु का वजन लगभग 3 किलो होता है और बालकों का वजन बालिकाओं से अधिक होता है। यानी औसतन 3 किलो, और लड़के लड़कियों से थोड़े भारी होते हैं। हाँ। लंबाई का भी यही हिसाब है क्या? जी, जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है और यहाँ भी बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है। ठीक है, तो वजन और लंबाई दोनों में लड़के जन्म के समय थोड़े आगे रहते हैं। हाँ, अब मांसपेशियों की बात करते हैं। शिशु की मांसपेशियों का वजन कुल शरीर का लगभग 23% होता है। सिर्फ 23%? इसका मतलब शरीर का ज्यादातर वजन दूसरी चीजों का होता है। जी, क्योंकि ऊर्जा बढ़ने में लग रही है, ताकत बनाने में नहीं। अब आते हैं हड्डियों पर। ये पॉइंट मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। 270? जबकि एक वयस्क में तो 206 होती हैं। बिल्कुल। और इन हड्डियों के मजबूत बनने की एक प्रक्रिया होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज आदि की मदद से हड्डियों के मजबूत बनने की प्रक्रिया अस्थिकरण कहलाती है। अस्थिकरण, ऑसिफिकेशन। तो ये जो अतिरिक्त हड्डियां हैं वो इसी प्रक्रिया में जुड़ जाती हैं? हाँ, कुछ हड्डियां मजबूत होकर आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब दांतों की बात करें तो जन्म के समय तो दांत नहीं होते? नहीं होते। 4 से 6 माह के लगभग अस्थायी दांत आते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। अच्छा, 4 से 6 महीने में? हाँ, पर एक मजेदार बात यह है कि दांतों का विकास गर्भावस्था में ही होता है। मतलब उनका बनना गर्भ में ही शुरू हो जाता है। वाह, अब उस पॉइंट पर आते हैं जो छोटे बच्चों को देखकर सबसे पहले ध्यान में आता है, उनका बड़ा सिर। जी, जन्म के समय शिशु का सिर कुल शरीर का 1/4 होता है। 1/4। इसीलिए वो शरीर के अनुपात में इतना बड़ा लगता है। हाँ, और इसकी वजह है दिमाग का विकास। अच्छा, ये अगला पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है और मस्तिष्क का 90% विकास शैशवावस्था में हो जाता है। 90%? मतलब जीवन की नींव इन्हीं शुरुआती सालों में रख दी जाती है। बिल्कुल, इसीलिए ये अवस्था इतनी जरूरी है। 6 साल की उम्र तक दिमाग का वजन 1250 ग्राम तक पहुंच जाता है। और एक वयस्क का लगभग 1440 ग्राम होता है। तो मतलब ज्यादातर काम तो बचपन में ही हो गया। जी, अब दिल की धड़कन की बात करें तो वो भी बहुत तेज होती है। हाँ। जन्म के समय पहले माह में हृदय की गति 140 प्रति मिनट होती है। 140?
एक वयस्क से लगभग 2 गुनी। हाँ, क्योंकि शरीर एक हाई स्पीड फैक्ट्री की तरह काम कर रहा होता है। और इस अवस्था में कौन से अंगों का विकास सबसे आखिर में होता है? यौन अंगों का विकास सबसे अंत में होता है। शरीर अपनी सारी ऊर्जा बाकी जरूरी अंगों के विकास में लगाता है। ठीक है, तो ये थी शैशवावस्था, एक तूफानी तेजी का दौर। अब इसके बाद क्या होता है? क्या रफ्तार बनी रहती है? नहीं, यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। शरीर अचानक से ब्रेक लगाता है। अच्छा। हाँ, अब हम दूसरी अवस्था बाल्यावस्था में आते हैं। और इसका पहला पॉइंट है, बाल्यावस्था शारीरिक विकास की मंदता की अवस्था है। मंदता की अवस्था मतलब विकास की गति धीमी हो जाती है। बहुत धीमी। शैशवावस्था की तेजी के बाद एक ठहराव सा आ जाता है। इसको भी 2 हिस्सों में देख सकते हैं। 6 से 9 साल में थोड़ी कम मंद होती है और 9 से 12 साल में तो बहुत ही मंद हो जाती है। 9 से 12 साल, तो इस उम्र में ऐसा लगता होगा कि बच्चे की हाइट बढ़ी नहीं रही। बिल्कुल, इसीलिए 9 से 12 वर्ष की आयु को सुदृढ़ीकरण आयु या कंसोलिडेशन एज भी कहते हैं। सुदृढ़ीकरण आयु मतलब इस समय कोई नया विकास नहीं हो रहा, बल्कि जो पहले हो चुका है वो मजबूत हो रहा है। एकदम सही। जो ढांचा शैशवावस्था में बना था, अब उसे मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लंबाई और वजन बिल्कुल नहीं बढ़ते? नहीं, बढ़ते हैं पर बहुत धीरे। लंबाई और वजन में बढ़ोतरी जारी रहती है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बालिकाओं की लंबाई व वजन बालकों से अधिक होता है। ओह अच्छा, तो यहाँ पर लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाती हैं? जी, बाल्यावस्था में लड़कियों का विकास लड़कों से थोड़ा तेज हो जाता है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है याद रखने के लिए। हाँ, अब मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियों में लचीलापन समाप्त होकर दृढ़ता आने लगती है। मतलब मसल्स अब मजबूत हो रही हैं। जी, और अस्थिकरण की प्रक्रिया जारी रहती है। मतलब हड्डियां भी मजबूत हो रही हैं। और दांतों का क्या होता है? दूध के दांत तो इसी उम्र में टूटते हैं। हाँ, इस अवस्था के आरंभ में दूध के दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है, पक्के दांत आ जाते हैं। और जो सिर का अनुपात था वो भी बदलता है। सिर की अनुपातीनता कम होती जाती है। पहले 14 था, अब कितना रह जाता है? अब वो शरीर का लगभग 15वां हिस्सा रह जाता है। और यौन अंगों का विकास? इस अवस्था के अंत तक आते आते 2-3 यौन अंगों का विकास दृष्टिगत होने लगता है। मतलब किशोरावस्था की तैयारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और बालिकाओं में यह विकास बालक की अपेक्षा शीघ्र होता है। इसीलिए उनकी लंबाई और वजन भी ज्यादा हो जाता है। समझ गया। तो बाल्यावस्था एक ठहराव और मजबूती का दौर है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है विकास का तीसरा और अंतिम तूफानी दौर, किशोरावस्था। किशोरावस्था। हाँ, किशोरावस्था में शारीरिक विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है। तो मतलब बाल्यावस्था की शांति के बाद फिर से एक तेजी आती है। जी, एक बहुत जोरदार तेजी। और यहाँ पर फिर से पासा पलटता है। कैसे? किशोरों की लंबाई और वजन किशोरियों की अपेक्षा अधिक होता है। अब लड़के फिर से आगे निकल जाते हैं। अच्छा, और इस अचानक आई तेजी के लिए कोई खास शब्द है? हाँ, इसे एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। मतलब लंबाई और वजन का अचानक से बढ़ना। ग्रोथ स्पर्ट, ये शब्द जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अब मांसपेशियों को देखें तो किशोरों की मांसपेशियां कुल शरीर का लगभग 44% होती हैं। 44%? शैशवावस्था में ये सिर्फ 23% थी। जी, अब शरीर अपनी पूरी ताकत हासिल कर रहा होता है। और हड्डियों का क्या होता है? वो 270 से अब कितनी रह जाती हैं? हड्डियां घिसकर 206 रह जाती हैं। तो एक वयस्क के बराबर? हाँ, और अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मतलब हड्डियों के मजबूत होने का काम अब पूरा हो गया। ठीक है, दांतों में भी कुछ बदलाव आता है इस उम्र में? जी, इस अवस्था में 4 प्रज्ञा दंत आते हैं, जिन्हें हम अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं। बिल्कुल। और सिर का अनुपात भी अब एक वयस्क जैसा हो जाता है। कितना? सिर कुल शरीर का 16 रह जाता है। इस उम्र में आवाज में भी बहुत बदलाव आता है ना? जी बिल्कुल। किशोरावस्था में थायराइड ग्रंथि के प्रभाव के कारण किशोर और किशोरियों की आवाज में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। हाँ, और सबसे आखिर में इस अवस्था में यौनिक विकास पूर्ण हो जाता है, जिसके चलते आवाज में भारीपन, दाढ़ी मुंह चुभना, मासिक धर्म जैसे गौण लैंगिक गुण दिखाई देते हैं। तो मतलब इस अवस्था के अंत तक एक बच्चा शारीरिक रूप से एक वयस्क बन जाता है। जी बिल्कुल, विकमस का ये प्रोजेक्ट यहाँ आकर पूरा हो जाता है। ये तो वाकई एक कमाल की यात्रा है। तो चलिए एक बार जल्दी से आज हमने जो भी पढ़ा उसे दोहरा लेते हैं। हाँ, एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले थी शैशवावस्था,
इसकी खास बात क्या थी? विकास सबसे तीव्र सिर शरीर का 1/4 और सबसे जरूरी दिमाग का 90% विकास। और हाँ, हड्डियां 270। ठीक है, फिर आई बाल्यावस्था। इसमें विकास की गति मंद हो जाती है। इसे सुदृढ़ीकरण आयु भी कहते हैं। स्थायी दांत आते हैं और लड़कियों का वजन और लंबाई लड़कों से ज्यादा होती है। सही। और आखिर में किशोरावस्था। इसमें विकास फिर से तीव्र होता है, जिसे ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। हड्डियां 206 रह जाती हैं, 80करण पूरा हो जाता है और यौन विकास भी पूर्ण हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, शारीरिक विकास। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ये सभी पॉइंट्स आरपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।